बात इंदौर की करेंगे। लगातार कोरोना संक्रमण यहां पर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस बार शहर में 39 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 3100 के पार हो गई है। तो देखिए कितनी तेजी से यहां पर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब कोरोना से इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 117 तक पहुंच गया है। चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं इंदौर का। पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार कोरोना संक्रमण इंदौर में अपने पैर पसार ही रहा है और एक ब्रेक जो इस वक्त चाहिए इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, वो फिलहाल मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने आप में काफी चिंताजनक स्थिति है कि अभी जब पीक आना बाकी है, उससे पहले अगर हाथ से स्थिति निकलती चली जाएगी तो उस समय हालात क्या होंगे जब पीक पर ये आंकड़े होंगे। बिल्कुल रोमिता, कहीं न कहीं जो आंकड़े इंदौर में लगातार सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि ये जो मेडिकल बुलेटिन आया है, इसमें कुछ हम लोग कह सकते हैं कि राहत भरी खबर ये हो सकती है कि कल जो 756 ऐसे मरीज थे जिनके सैंपल्स रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने हैं, और उसमें से महज 39 ही ऐसे मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बाकी जो मरीज हैं उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर नेगेटिव आई है। तो ये एक बड़ी राहत भरी खबर है, यानी कि जो पॉजिटिव रेट है वो कुछ हद तक यहाँ पर नीचे जरूर आया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि आंकड़ों पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे कि आने वाले एक सप्ताह में यहाँ पर इन आंकड़ों को कम कर लिया जाएगा, इन पर कमी आएगी और लगातार जो आंकड़े हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इन आंकड़ों पर अब भी ब्रेक नहीं लग पाया, जो चिंताजनक स्थिति है। और दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर पीक पर आने की बात यहाँ पर की जा रही, कहा जा रहा है कि जून के महीने में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विस्फोट भी हो सकता है, जिसके चलते प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह भी पूरी तरह से इन तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि इसे लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें जुटाने की बात जरूर की जा रही है। कहा जा रहा है कि तमाम संसाधन जुटा लिए गए हैं, हॉस्पिटल्स में यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है और साथ ही मरीज अगर बड़ी तादाद में यहाँ पर सामने आते हैं तो उन्हें कैसे उनका उपचार होगा, इसके लिए डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर तैनात रहेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है रोमिता की जो चेन यहाँ पर अब तक ब्रेक करने में मदद नहीं मिल पा रही, जो ट्रेवल हिस्ट्री थी कई लोगों की, उन्हें भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब तक भी उनमें अधिकतर केसेस में यहाँ पर मदद नहीं मिल पाई है और यही वजह है कि संक्रमण का खतरा लगातार फैल रहा है। हालांकि जो पॉजिटिव रेट घटा है उसके बाद में कुछ हद तक स्वास्थ्य विभाग ने जरूर यहाँ पर राहत की सांस ली है, लेकिन फिलहाल चिंता यही है कि आखिर आंकड़े पूरी तरह से कब कम होंगे और नए जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर नए मरीज सामने आ रहे हैं उन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से कैसे यहाँ पर रोका जा सके। तो कुल मिलाकर चिंता है, चुनौतियां बड़ी है रोमिता, और अब आने वाले दिनों में कैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम अब इन पर ब्रेक लगा पाती है देखना भी यहाँ पर लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल इंदौर के सामने संकट टला नहीं है और चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई। पीयूष, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न को पता लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मार्च से हम देख रहे हैं कि जब पहला मामला 24 मार्च को सामने आया था तब से अब तक एक बहुत अच्छी रोक तो नहीं लग पाई है। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि बीच में ज़रूर इसकी रफ्तार धीमी हुई थी, लेकिन क्या पैटर्न को पता ना लगा पाना एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है और क्या इससे कम्युनिटी स्प्रेड से भी जोड़कर देखा जाए? देखिए बिल्कुल, जैसे जब आंकड़े यहाँ पर इंदौर में रोमिता बढ़े थे तो इस बात की आशंकाएं जताई गई थी कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड है, क्या ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी में वायरस फैल चुका है। इस बात की आशंकाएं जब फैली तो स्वास्थ्य विभाग के सामने भी बड़ी टेंशन खड़ी हो गई थी और यही वजह थी कि यहाँ पर ताबड़तोड़ जो सैंपलिंग का काम है उसे यहाँ पर शुरू किया गया। इंदौर में अगर हम लोग बात करें तो 30 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी सैंपल्स हो चुके हैं, सर्वे हो चुके हैं। सर्वे के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या कम्युनिटी में स्प्रेड तो नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है रोमिता। फिलहाल अधिकारी यही पैटर्न पता करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और यही वजह है कि रिसर्च भी जारी है। हॉस्पिटल्स में यहाँ पर रिसर्च भी किया जा रहा है, मरीजों के जो सैंपल्स हैं उन्हें भी यहाँ पर जो है उनके ऊपर रिसर्च करके इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। तो फिलहाल पैटर्न समझने की कोशिश जारी है और स्वास्थ्य विभाग इसमें जुटा हुआ है कि कैसे यहाँ पर इंदौर में इतनी बड़ी तादाद में मरीज सामने आए हैं। रोमिता, चलो बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीयूष बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त पैटर्न को पता लगाने में काफी मुश्किल स्वास्थ्य विभाग को हो रही है, जिस वजह से संक्रमण की चेन नहीं टूट पा रही है। इस वक्त 3100 से ज्यादा मामले
आर्थिक राजधानी इंदौर से निकलकर सामने आए हैं।